नमस्ते दोस्तों। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां की प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी देखकर मन खुश हो जाता है, लेकिन उसी देश की राजनीतिक स्थिति देखकर दिल दहल जाता है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की। पिछले 17 सालों में नेपाल ने 14 से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं। 2005 में जब नेपाल एक रिपब्लिक गणतंत्र बना तो लोगों को लगा था कि अब शांति और प्रगति आएगी, लेकिन अफसोस तब से लेकर आज साल 2026 तक नेपाल ने एक भी ऐसी सरकार नहीं देखी जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। आज सवाल यह है कि नेपाल की राजनीति इतनी अस्थिर, अनस्टेबल क्यों है? क्या ये सिर्फ नेताओं की कुर्सी की जुंग है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? हाल ही में सितंबर 2025 के दंगाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसे हम गेंजी मूवमेंट कह रहे हैं। उसने दिखा दिया कि नेपाल का युवा अब थक चुका है। करप्शन, बढ़ती बेरोजगारी और नेताओं के आपस के झगड़ों ने जनता को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। काठमांडू के मैतीघर मंडाला से लेकर संसद भवन तक सिर्फ एक ही आवाज थी, बदलाव। इस गुस्से का नतीजा ये हुआ कि प्रचंड और केपी ओली के बीच का गठबंधन कोलिशन एक बार फिर टूट गया। सत्ता बढ़ ली, नेता बढ़ ले, लेकिन आम आदमी की किस्मत वही की वही रही। आज नेपाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां संवैधानिक संकट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये अस्थिरता अचानक नहीं आई। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है इंटरनल पावर स्ट्रगल। नेपाल की राजनीति पर्सनालिटी ड्रिवन है, ना कि पॉलिसी ड्रिवन। यहाँ नेता देश के लिए नहीं, बल्कि दूसरे नेता को नीचे गिराने के लिए गठबंधन बनाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है द फॉरेन फैक्टर। नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये भारत और चाइना के बीच एक बफर जोन है। दोनों ही देश नेपाल में अपना प्रभाव, इन्फ्लुएंस चाहते हैं और अक्सर नेपाल की सरकारें इन विदेशी ताकतों के दबाव में गिर जाती हैं। और तीसरा सबसे खतरनाक कारण है करप्शन। जब देश का पैसा विकास के बजाय नेताओं की जेब में जाता है तो सिस्टम कमजोर होने लगता है। इस पॉलिटिकल ड्रामा का सबसे भारी हर्जाना नेपाल की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भर रही है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बर्बर सरकार बदलने की वजह से बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुक गए हैं। टूरिज्म, जो नेपाल की जान है, वो हिंसा और अस्थिरता की वजह से 30% तक गिर गया है। आज नेपाल का युवा देश छोड़कर विदेश जाने पर मजबूर है, क्योंकि घर में ना तो रोजगार है और ना ही सुरक्षा। जब तक नेता कुर्सी के खेल में बिजी रहेंगे, तब तक नेपाल का विकास सिर्फ कागजों पर ही सीमित कर रह जाएगा। आने वाले महीनों में नेपाल एक नए चुनाव, जनरल इलेक्शंस 2026 की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या नए चेहरों के आने से हालत बदलेंगे या फिर वही पुराने नेता नए गठबंधन के साथ वापस आएंगे? नेपाल को आज किसी पार्टी की नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर की जरूरत है जो निजी स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नेपाल कभी इस अस्थिरता के चक्रव्यूह से निकाल पाएगा? क्या नए युवा नेताओं का आना ही इसका एकमात्र समाधान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करें और नेपाल की इस आवाज को दुनिया तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।